हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथा मुखम का अध्ययन कर रहे हैं जो कि पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी कादम्बरी ग्रंथ लगा है उन सब के लिए भी हम यह ग्रंथ पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम 9 श्लोक तक पढ़ चुके हैं, जिसमें मंगलाचरण है 4 श्लोकों में। फिर 5 से 7 श्लोकों में सज्जन और दुर्जन की स्तुति और निंदा है। फिर 8 और 9 श्लोकों 2 श्लोकों में कथा की प्रशंसा है। कथा के लक्षण में ही ये बताया गया है कि सज्जन और दुर्जन की प्रशंसा और निंदा होनी चाहिए, कथा की प्रशंसा होनी चाहिए, कवि वंश का वर्णन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो आज हम पढ़ेंगे कवि वंश का वर्णन। तो इस कादम्बरी कथा के कवि कौन है, लेखक कौन है? तो बाणभट्ट जी हैं। तो बाणभट्ट जी के वंश का वर्णन है। बभूव वात्स्यायन वंश संभव द्विजो जगद्गीत गुणोग्रणी सताम अनेक गुप्तार्चित पाद पंकज कुबेर नामा शिव स्वयंभुव। यहाँ देखेंगे वात्स्यायन वंश संभव, वात्स्यायन वंश में उत्पन्न। किस वंश में है? वात्स्यायन। बाणभट्ट किस वंश के हैं? तो वात्स्यायन वंश के हैं। वात्स्यायन वंश संभवा, वात्स्यायन वंश में उत्पन्न, जगत गीत गुण, जिनके गुण जगत में पूरे संसार में गाए जाते हैं, जिनके गुण पूरे संसार में गाए जाते हैं। और अग्रणी सताम, जब सज्जनों की गणना होती है, जब कभी भी सज्जनों की गणना होती है तो सबसे अग्रणी, सबसे पहले नंबर पर आने वाले हैं, सबसे आगे रहने वाले हैं। और अनेक गुप्तार्चित, अनेक गुप्तार्चित, अनेक गुप्तवंशी राजाओं के द्वारा जिनके पाद पंकज की वंदना की गई है। अनेक गुप्तवंशी राजाओं के द्वारा जिनके चरण कमलों की अर्चना, अर्चित माने अर्चना की गई है, वंदना की गई है। ऐसे स्वयंभुवा अंश इव, स्वयंभुवा, स्वयंभू अर्थात प्रजापति की, मानो प्रजापति हूँ, प्रजापति की तरह मानो प्रजापति हूँ। कुबेर नामांश, कुबेर नाम वाले, स्वयंभुवा इव, स्वयंभू मानो स्वयंभू का ही अंश हो, ऐसे नाम कुबेर नाम वाले, कुबेर नाम वाले द्विजः बभूव, कोई ब्राह्मण हुआ, कोई ब्राह्मण उत्पन्न हुए, कोई ब्राह्मण हुए। फिर से देखेंगे वात्स्यायन वंश संभवा, वात्स्यायन वंश में उत्पन्न, जगत गीत गुणा, जिनके गुण पूरे संसार में गाए जाते हैं, जिनके गुणों का गान पूरे संसार में होता है। और सताम अग्रणी, सज्जनों की जब कहीं भी कभी भी गिनती होती है तो उन सब में, सज्जनों की गिनती में ये अग्रणी हैं, सबसे आगे रहने वाले हैं, नंबर 1 पर रहने वाले हैं। जिनके चरण कमलों की, पाद पंकजा, चरण कमलों की अर्चना, अर्चित, जिनके चरण कमलों की अर्चना वंदना, अनेक गुप्तार, अनेक गुप्त, अनेक गुप्तवंशी राजाओं के द्वारा की गई है। अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजा, अनेक गुप्तवंशी राजाओं के द्वारा अर्चना की गई है, जिनके चरण कमलों की। ऐसे मानो इव, मानो स्वयंभुवा अंशः, मानो प्रजापति के अंश हों, ऐसा
कुबेर नाम वाले द्विजः बभूव, ब्राह्मण हुए। कुबेर नाम के कोई ब्राह्मण हुए, तो वे ब्राह्मण किस वंश में है? वात्स्यायन वंश में है, जिनके गुण पूरे जगत में गाए जाते हैं और सज्जनों में अग्रणी हैं, जिनके चरण कमलों की वंदना अनेक गुप्तवंशी राजाओं के द्वारा की गई है। और वो किसकी तरह है? मानो प्रजापति स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे प्रजापति स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, उन्हीं की तरह मानो प्रजापति की अंश की तरह ही कुबेर नाम वाले कोई ब्राह्मण इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। आगे देखेंगे। समझ गए हैं कि नहीं? ये आशा करते हैं समझ ही गए होंगे। बभूव वात्स्यायन वंश संभवः, बभूव माने हुए थे, वात्स्यायन वंश में उत्पन्न, द्विजो जगत गीत गुणोग्रणी सताम, द्विज माने ब्राह्मण, जगत गीत गुणः, जिनके गुण पूरे संसार में गाए जाते थे, जिनके गुणों का गीत संसार में गाया जाता था। अग्रणी सताम, सज्जनों में अग्रणी थे, सबसे आगे रहने वाले थे। अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः, अनेक गुप्तवंशी राजाओं के द्वारा जिनके चरण कमलों की वंदना की गई है, अर्चना की गई है। कुबेर नामान शिव स्वयंभुवः, स्वयंभुवः अंशः इव, मानो स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा के अंश के समान, मानो ब्रह्मा के अंश के समान कुबेर नाम वाला कोई ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। बभूव वात्स्यायन वंश संभवः, द्विजो जगत गीत गुणोग्रणी सताम, अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः, कुबेर नामान शिव स्वयंभुवः। वात्स्यायन वंश संभवः, जगत गीत गुणः सताम अग्रणी, अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः, स्वयंभुवः अंशः इव कुबेर नाम द्विजः बभूव। वात्स्यायन वंश में उत्पन्न जिनके वात्स्यायन वंश में उत्पन्न जिनके गुणों का गान पूरे संसार में होता है, जो सज्जनों में अग्रणी हैं, और अनेक गुप्तवंशी राजाओं के द्वारा जिनके चरण कमलों की वंदना की गई है। स्वयंभू मानो स्वयंभू के अंश की तरह, मानो ब्रह्मा के अंश की तरह कुबेर नाम वाला कोई द्विजः बभूव, कोई ब्राह्मण हुआ। यहाँ पर देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ देखिए इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। किस श्लोक में? ये जो कुबेर नामांश इव स्वयं हुआ, मानो स्वयंभू के अंश की तरह कुबेर नाम वाला कोई ब्राह्मण हुआ। अब देखेंगे आगे। उवास यस्य श्रुति शांत कल्मषे, सदा पुरोडास पवित्रता धरे, सरस्वती सोम कषायितोदरे, समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। यस्य पहली लाइन में देखेंगे, यस्य मुखे चौथी लाइन में, यस्य मुखे तीसरे में है सरस्वती, यस्य मुखे सरस्वती उवास, जिसके मुख में सरस्वती निवास करती हैं। यस्य कस्य कुबेर से, इसके पहले किसकी चर्चा चल रही है? कुबेर की। ऐसे कुबेर नाम वाले कोई ब्राह्मण हुए, और यस्य मुखे जिनके मुख में, जिन कुबेर के मुख में सदा सरस्वती उवास, हमेशा सरस्वती विराजमान रहती हैं। अब देखेंगे
मुखे में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी एकवचन। तो जो भी सप्तमी एकवचन का पद है, शब्द है, वह सभी मुखे का विशेषण हो जाएगा। तो सबसे पहले वास्य यस्य श्रुति कल्म से श्रुति शांत कल्म से मुखे। श्रुति शांत कल्म से मुखे। श्रुति मतलब वेद। वेदों का पारायण करने से, वेद मंत्रों का पारायण करने से जिसके मुख की कलमशता शांत हो गई है। श्रुति शांत कल्म से, श्रुति के द्वारा शांत हो गई है कलमश जिस मुख की, ऐसे मुख में सदा सरस्वती उवास, हमेशा सरस्वती विराजमान रहती हैं। यस्य मुखे, जिसके मुख में, किसके मुख में? कुबेर के मुख में। तो कुबेर ऐसे थे जो हमेशा वेद मंत्रों का, वेदों का पारायण करते थे। और वेदों का पारायण करने से क्या होता है? मुख में जो भी कलमशता है, गलत बातें हैं या फिर अपशब्द है, गाली गलौज है, ये सभी कलमशता के अंतर्गत आएंगे। ये सभी कलमशता, इन सभी प्रकार की कलमशता शांत हो गई हैं जिनके मुख में, ऐसे मुख वाले कुबेर के मुख में सदा सरस्वती उवास, हमेशा सरस्वती विराजमान रहती हैं। आगे देखेंगे पुरोडास पवित्रता धरे। पुरोडास का भोग करने से, पुरोडास खाने से जिनके अधर पवित्र हो गए हैं। पुरोडास किसे कहते हैं? जब हवन इत्यादि करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उस यज्ञ हवन में कुछ खाने की सामग्री चढ़ाई जाती है, जैसे हलवा, पूड़ी, खीर इत्यादि। इन सब को बना करके चढ़ाया जाता है। और चढ़ाने के बाद, हवन करने के बाद जो भी बचा है उसी को ही कहेंगे पुरोडास। तो जो कुबेर थे वे हमेशा हवन करते हैं दिन प्रतिदिन, और उनसे जो पुरोडास बचता था, उन पुरोडास का ये उपयोग करते थे, उसे ही खाते थे और वो पवित्र होता था। पुरोडास खाने से जिनके होठ, अधर माने होठ, पवित्र हो गए हैं, ऐसे मुखे। पुरोडास खाने से पवित्र अधर हैं जिस मुख में, पवित्र अधर वाले मुख में सदा सरस्वती उवास, हमेशा सरस्वती विराजमान है। आगे देखेंगे सोम कसायतो दरे। सोम रस है, और सोम रस का उपयोग करने से हमारे पेट कसैले हो जाते हैं, अर्थात पेट में जो भी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है, कसायित हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो सोम रस का उपयोग करने से, सोम रस के उपयोग करने से आंतरिक भाग, उनके मतलब उदर का जो भाग है वो कसैला हो गया, पवित्र हो गए हैं ऐसे मुख। क्योंकि मुख में जो भी शब्द आते हैं वह पेट से होकर ही आते हैं, तो पेट भी पवित्र हो गया है, कसैला हो गया है। किसके द्वारा? सोम रस का पान करने से। सोम रस का पान करने से कसायित उदर वाले मुख में सरस्वती सदा हुआ, सरस्वती हमेशा विराजमान रहते हैं। और समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। समस्त मतलब संपूर्ण शास्त्र और स्मृतियों से मनोहर मुख में, समस्त शास्त्र एवं स्मृतियों से सुशोभित मुख में सरस्वती सदा उवास, सरस्वती हमेशा विराजमान रहती है। तो पुनः इसे देख लेते हैं। यस्य, जिनके, श्रुति शांत कल्म से, श्रुति अर्थात वेदों से, वेदों का पाठ करने से, कलमस मतलब पाप, वेदों का पाठ करने से शांत हो गए हैं पाप जिनके, नष्ट पाप वाले मुख में, शांत हो गए हैं मतलब नष्ट हो गए हैं। यस्य, जिनके, श्रुति शांत कल्म से, वेदों का पाठ करने से वेदों के द्वारा नष्ट हो गए हैं पाप जिनके, और पुरोडास पवित्रता धरे। पुरोडास मतलब यज्ञ से शेष बचे हुए हवि सामग्री, भक्षण खाने योग्य जो भी सामग्री है,
यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ शेष अर्थात हविष्यान्न भक्षण करने से, यज्ञ करने के बाद जो खाने योग्य सामग्री बचा है, हलवा पूड़ी खीर इत्यादि, उनको खाने से, भक्षण करने से पवित्र ओष्ठ वाले, सोम कसायितो दरे, सोम रस से, सोम रस के पान करने से कसायित उदर वाले, कसैले आंतरिक भाग वाले, समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे, समस्त शास्त्र एवं स्मृतियों से मनोहर मुखे, मुख में सरस्वती सदा उवास, सरस्वती सदा निवास करती थी। सरस्वती सदा कहाँ निवास करती थी? यस्य मुखे, जिसके मुख में श्रुति शांत कलम से, वेद पाठ करने से पाप शांत हो गया है, पुरोडास पवित्रता धरे, पुरोडास का को खाने से अधर पवित्र हो गया हो, और सोम कसायितो दरे, सोम रस का पान करने से आंतरिक भाग जिसका कसैला अर्थात पवित्र हो गया है, और समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे, समस्त शास्त्र और स्मृतियों से मनोहर जो मुख है, ऐसे मुख में सरस्वती सदा निवास करती हैं, सरस्वती हमेशा विराजमान रहती हैं। ऐसा कौन? कुबेर। इसके पहले किसका वर्णन पढ़ रहे थे हम लोग? कुबेर का। ऐसे हैं कुबेर, जिनके मुख में हमेशा सरस्वती विराजमान रहती हैं। तो मुख कैसा है? श्रुति शांत कलम से मुखे, पुरोडास पवित्रता धरे मुखे, सोम कसायितो दरे मुखे, समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे, सरस्वती सदा उवास। ठीक हो गया? फिर से एक बार वाचन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उवास यस्य श्रुति शांत कलम से, सदा पुरोडास पवित्रता धरे, सरस्वती सोम कषायितो दरे, समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। आगे चले। जगुर्गृहेभ्यस्त समस्त वाङ्मये, ससारिकै पंजरवर्तिभिः सुखै, निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे, यजूंसि सामानि च यस्य संकिता। यस्य गृहे, जिसके घर में, अभ्यस्त समस्त वाङ्मये, यस्य गृहे, जिसके घर में, पदे पदे, पद पद पर, वटवा ब्राह्मण लोग, वटु लोग, निगृह्यमाणा पकड़ लिए जाते थे। यस्य गृहे, जिसके घर में, जिसके किसके? उन्हीं कुबेर के, कुबेर का ही वर्णन चल रहा है। यस्य गृहे, जिसके घर में, अभ्यस्त समस्त वाङ्मये, जो सभी वाङ्मय में अभ्यस्त है, ऐसे सुकय, ऐसे सुख के द्वारा। सुख कैसे हैं? सारिकय, सारिका से, सारिका के साथ है। सारिका कौन है? सुख की पत्नी अर्थात मैना, मैना को ही सारिका कहते हैं। और कैसे हैं सुख? पंजरवर्त भी, पिंजड़े में बंद है। सारिकय पंजरवर्त भी, सारिका के साथ जो पिंजड़े में है, ऐसे पिंजड़े में रहने वाले सुकय, सुखों के द्वारा, निगृह्यमाणा पकड़ लिए जाते थे। कौन? वटवा ब्राह्मण लोग। सुख का विशेषण कौन कौन सा है? सुकय तृतीयांत पद है, तो जो भी तृतीयांत है वे सभी सुकय का विशेषण है। सुकय कैसे? अभ्यस्त समस्त वाङ्मय, जो समस्त वाङ्मय में अभ्यस्त है। सारिकय, जो सारिका के साथ है। पंजरवर्त भी, जो पिंजड़े में है, ऐसे सुकय, सुख के द्वारा,
पदे पदे पद पद पर निगृह्यमाणा पकड़ लिए जाते थे। संकिता वटवा सशंकित वटु लोग कब यजूंसी सामान्य च जगु, जब ये लोग यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का गान करते थे। यस्य गृहे जिनके घर में अभ्यस्त समस्त वाङ्मय समस्त विद्याओं में पारंगत अभ्यस्त है पारंगत है किसमें समस्त वाङ्मय माने विद्या में सभी विद्या में जो पारंगत हैं ऐसे पंजरवर्ती भी पिंजरों में स्थित ससारिकय मैना से युक्त मैना सहित सुकय तोतों के द्वारा मैना सहित सुख के द्वारा पदे पदे पद पद पर शब्द शब्द पर निगृह्यमाणा मतलब टोके जाते थे। जब भी ये वटु लोग पढ़ते थे अदेंगुड़ा या फिर कोई भी श्लोक या भी कोई भी मंत्र तो गलतियां हो जाया करती थी, कभी स्वर उच्चारण में कभी व्यंजन उच्चारण में गलती हो जाया करती थी। तो उन सुख के द्वारा उन तोतों के द्वारा शब्द शब्द पर इन्हें टोक दिया जाता था। किसे? वटुओं को। किसके द्वारा? सुखों के द्वारा। शब्द शब्द पर उन्हें पद पद पर टोकते थे। टोके जाते हुए गृह्यमाणा टोके जाते हुए रोके जाते हुए पकड़े जाते हुए सशंकिता संकिता सशंकित संकिता वटवा सशंकित वटु लोग सशंकित ब्रह्मचारी वटु यजूंसी सामान्य यजुर्वेद तथा सामवेद का जगु मतलब गाते यजुर्वेद और सामवेद को गाते थे। यजुर्वेद और सामवेद का पाठ किया करते थे। पाठ कौन करता था? संकिता वटवा सशंकित वटु लोग यस्य गृहे जिसके घर में यजूंसी सामान्य च जगु यजुर्वेद और सामवेद को गाया करते थे। उनको वे सभी लोग कैसे थे? अभ्यस्त समस्त वाङ्मय जो सभी प्रकार के विद्या में निपुण थे ऐसे सुकय सभी प्रकार की विद्या में पारंगत सुख के द्वारा पंजरवर्ती भी सुकय पिंजड़े में स्थित सुख के द्वारा ससारिकय सुकय मैना सहित सुख के द्वारा। सुख कैसे हैं? पिंजड़े में बंद है, अपनी पत्नी मैना के साथ हैं, परिवार के साथ हैं। और कैसे हैं सुख? अभ्यस्त समस्त वाङ्मय समस्त विद्या में पारंगत हैं ऐसे सुखों के द्वारा यस्य गृहे जिसके घर में वटवा संकिता वटवा सशंकित वटु लोग पदे पदे पद पद पर साम यजूंसी सामान्य च यजुर्वेद और सामवेद का जब वे पाठ करते थे गाते थे तो वे सुखों के द्वारा निगृह्यमाणा टोके जाते थे। सुकय निगृह्यमाणा सुख के द्वारा टोके जाते हुए यजूंसी सामान्य चा यजुर्वेद और सामवेद को जगु माने गाया करते थे, पाठ किया करते थे। कौन पाठ करता था? संकिता वटवा सशंकित ब्रह्मचारी लोग। कहाँ पाठ करते थे? यस्य गृहे जिसके घर में। किसके घर में? कुबेर के घर में। किसका पाठ किया करते थे? यजूंसी सामान्य यजुर्वेद और सामवेद का। और वे निगृह्यमाणा रोके जाते थे, टोके जाते थे, पकड़े जाते थे। किसके द्वारा? सुकय सुख के द्वारा। सुख कैसे हैं? अभ्यस्त समस्त वाङ्मय ससारिकय पंजरवर्ती भी जो समस्त वाङ्मय में सभी विद्याओं में पारंगत है और सारिका मतलब तोता से युक्त है, अपनी पत्नी मैना से युक्त पंजरवर्ती भी पिंजड़े में स्थित सुख के द्वारा निगृह्यमाणा रोके जाते हुए संकिता वटवा सशंकित वटु लोग यजूंसी सामान्य च जगु यजुर्वेद और सामवेद का
पाठ किया करते थे। पुनः एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। जगुगृहेभ्यस्त समस्त वाङ्मये ससारिकय पंजरवर्तिभिः सुकय निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे यजूंसि सामानि च यस्य संकिताः। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।